जय हिंद। जय हिंद। पिछले दिन हमने आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भली भांति रूबरू करवाने का प्रयास किया था। हमने आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में वे सभी तथ्यों को बतलाया जो इम्पोर्टेंट है। हमने आपके साथ पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भली भांति डिस्कशन करने का काम किया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए हुआ क्या, जब हमारे भारत देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, वो यहाँ पर आए और जब फिर अंग्रेज जो हुआ करते थे, अंग्रेज भारत आए, फिर अंग्रेजों के बाद डेनिश भारत आए और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करती थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में भारत आई। 1616 ईस्वी में वो भारत आई और डेनिशों ने अपना प्रथम कारखाना भारत में 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के ट्रेंकोबार में खोलने का काम किया। अंग्रेजों को लेकर के ये डेनिश को लेकर के अगर बात करेंगे, डेनिश कंपनी जो हुआ करती थी ये 1616 ईस्वी में भारत आई और इन्होंने अपना प्रथम कारखाना 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के ट्रेंकोबार में उन्होंने खोलने का काम किया, स्थापित किया। और आगे चल करके डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आगे चल करके 1676 ईस्वी में बंगाल के सरामपुर में भी अपना कारखाना स्थापित किया। फिर डेनिशों ने भारत, श्रीलंका हो गया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया। लेकिन डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के अगर बात करेंगे, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर सका। ये व्यापारी में सफल नहीं हो पाए और फिर डेनिशों ने 1745 ईस्वी में अपना सब कुछ, उसका जितना सारा चीज़ अंग्रेजी कंपनी के हाथ बेच दिया और वापस चले गए। यही था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इतने ही तथ्य महत्वपूर्ण थे। हमने आपको इस बात से रूबरू करवाने का प्रयास किया कि अंग्रेजी कंपनी जो हुआ करती थी, अंग्रेजी कंपनी का आगमन भारत में 1600 ईस्वी में हुआ। 1600 ईस्वी में उसका आगमन हुआ, फिर उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब 1616 ईस्वी में आगमन हुआ, फिर उन्होंने अपना 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के ट्रेंकोबार में अपना प्रथम कारखाना स्थापित करने का काम किया। फिर द्वितीय कारखाना भी स्थापित किया। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के अगर बात करेंगे, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1676 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के सरामपुर में अपना कारखाना स्थापित करने का काम किया। और डेनिश जो हुआ करते थे, डेनिशों ने एक देश में नहीं बल्कि डेनिशों ने भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। लेकिन जो भारत हुआ करता था, भारत के साथ उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर सका और अंततः वो भारत में व्यापार में सफल नहीं हो पाए और अंततः उन्होंने 1745 ईस्वी में अपना सब कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ बेच दिया और वो वापस लौट गए। धन्यवाद। यही था हमारा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगले दिन हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के अगर बात करेंगे तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हम आपको वे सभी बातों से अवगत करवाने का प्रयास करेंगे जो हम लोग को उसमें हम लोगों को जिस चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, जो चीज़ हमको उसमें जानना होता है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही हम आपको फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के बारे में बतलाएंगे। फिर हम आपको जो है सो प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था, कर्नाटक में 3 युद्ध हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। हम आपको वाडियास का युद्ध से अवगत करवाने का प्रयास करेंगे। फिर हम आपको एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका भारत आगमन 1731 ईस्वी में हुआ था, ये सभी बातों से आपको रूबरू करवा करके हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से आपको हम भली भांति अवगत करवाने का प्रयास करेंगे। और वहीं पर हमारा जो चैप्टर खत्म होगा, कहाँ पर खत्म होगा चैप्टर, जिस रोज हम आपको स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अवगत करवाएंगे उसी रोज हमारा चैप्टर खत्म होगा। फिर आपको थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य बतलाएंगे और यहीं पर हमारा तथ्य खत्म होगी और हमारा चैप्टर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन समाप्त होगी। धन्यवाद। अगले दिन आपके साथ मिलते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। जय हिंद।